देखिए CFG एल्गोरिथम्स के अंदर क्या है, एक प्रॉब्लम है मेंबरशिप की। मेंबरशिप की क्या प्रॉब्लम है कि अगर फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग W जो है वो गिवन है और ये कहा जाए कि ये W जो है एग्जिस्टिंग ग्रामर G के थ्रू जो जनरेटेड लैंग्वेज है L of G उसका मेंबर है या नहीं है, तो ये प्रॉब्लम कहलाती है हमारी मेंबरशिप प्रॉब्लम। तो इसको पता लगाने के लिए कि whether W belongs to L of G, we have two approaches. One is the brute force technique, and second one is the CYK algorithm. देखिए ब्रूट फोर्स टेक्निक क्या है, ये हिट एंड ट्रायल वाली टेक्निक है कि हम उस ग्रामर के थ्रू जो है डिफरेंट स्ट्रिंग जो है जनरेट करेंगे और वो हमारा हिट है ट्राई करते हुए कि वो बैठ भी जाए या ना भी बैठे। तो मिलने को तो वो W को हम पता लगा सकते हैं एकदम एक या दो चांसेस के अंदर भी, अगर ना मिले तो उसको हम कई सारे डेरिवेशंस जनरेट करते चले जाएंगे लेकिन हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो अनसर्टेन है, अनसर्टेनिटी है इसके अंदर। ये जो है ये आपका फिक्स्ड सर्टेनिटी है कि इसमें हम रन कराकर इस एल्गोरिथम्स को पता लगा सकते हैं कि है मेंबर या नहीं है एक सर्टेन टाइम के अंदर। और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ क्यूब। ये क्यूब आपका इसके ऊपर है W के ऊपर। W क्या है, ये W का मोड है, दिस इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो ये CY के एल्गोरिथम बेसिकली तीन जो है रिसर्चर रहे हैं, ये आपका कोक, यंगर एंड कास्मी। कोक, यंगर एंड कास्मी ने ये एल्गोरिथम सजेस्ट करी थी, जिसको आपका क्यूबिक ऑर्डर की ये आपकी एल्गोरिथम्स है। ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच को जो है सपोर्ट करती है, जिसमें बॉटम अप प्रोसीजर जो है फॉलो होता है। लेकिन इसके अंदर रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं, रेस्ट्रिक्शंस ये हैं कि जब भी हम इस एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे तो हमारी जो CFG है वो सिंप्लीफाइड होनी चाहिए। सिंप्लीफाइड का मतलब क्या है, सिंप्लीफाइड का मतलब है उसमें कोई भी नल प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, सेकंड वन ना कोई यूनिट प्रोडक्शन होना चाहिए, थर्ड वन ना उसमें कोई यूजलेस सिंबल्स होने चाहिए। तो अगर ये तीनों चीजें किसी CFG में नहीं है तो वो CFG हमारी क्या कहलाएगी, सिंप्लीफाइड CFG।
तो इसको वन बाय वन देखते हैं कि कैसे हम सिंप्लीफिकेशंस कर सकते हैं गिवन CFG में। तो सबसे पहला हम बात करते हैं नल प्रोडक्शन। या फिर एप्सिलॉन प्रोडक्शन। तो अगर किसी ग्रामर में जो प्रोडक्शन रूल गिवन है अगर वो इसको सपोर्ट करते हैं तो वो हमारा प्रोडक्शन जो है वो आपका नल प्रोडक्शन कहलाता है। तो ऐसे नल प्रोडक्शन को अपनी ग्रामर से रिमूव करने के लिए हम जो है 3 स्टेप्स अप्लाई करते हैं। सबसे पहला फाइंड आउट करना है हमें नल वेरिएबल। दूसरा मेक करना है प्रोडक्शंस को विद एंड विदाउट नल वेरिएबल। और सी फाइनली हमें रिमूव कर देना है नल प्रोडक्शन जो हमारी ग्रामर में गिवन है। तो देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल हमें जो ग्रामर गिवन है वो ग्रामर है S drives A S1 B और S1 drives A S1 B और एप्सिलॉन। तो यहां पर अगर हम देखें इसमें कौन से वेरिएबल के साथ एप्सिलॉन आ रहा है, तो यहां पर एप्सिलॉन आ रहा है S1 के साथ। तो पहले स्टेप में हमने पता लगा लिया नलेबल वेरिएबल जो है इस ग्रामर के अंदर S1 है। सेकेंड स्टेप, अब जहां पर भी S1 हमारे प्रोडक्शन रूल्स में आ रहा है तो वहां पर हम S1 को ही रखते हुए और S1 की जगह एप्सिलॉन को रखते हुए प्रोडक्शंस जो हैं जनरेट करेंगे। तो फिलहाल S के जो आपके डेरिवेशंस हैं वो क्या है, A S1 B, ये तो S1 को रखते हुए, अगर S1 की जगह हम एप्सिलॉन रखेंगे तो क्या बन के आएगा A B। क्लियर। इसी तरीके से S1 के प्रोडक्शन या डेरिवेशन जो है वो क्या है A S1 B, और अगर S1 को हम एप्सिलॉन रखेंगे तो क्या बनेगा A B, और तीसरा जो है आपका ये गिवन ही था एप्सिलॉन। तो जो आपके हमने B स्टेप में कहा कि हम सारे प्रोडक्शन बनाएंगे विद नलेबल वेरिएबल और यहां पर क्या है विदाउट, तो वो हमने सारे के सारे वेरिएशंस के प्रोडक्शंस डिजाइन कर लिए। ये विद है नल वेरिएबल के साथ और ये है विदाउट नल वेरिएबल। तो विदाउट का मतलब क्या है कि हमें उस नल वेरिएबल को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर देना है। और सी स्टेप्स क्या है, सी स्टेप में जो भी हमारा नल प्रोडक्शन है, तो नल प्रोडक्शन कौन सा है, ये हमारा नल प्रोडक्शन है जो यहां बन रहा है, इसको हम रिमूव कर देंगे। तो इसलिए हमारे रिजल्टेंट जो बनेंगे प्रोडक्शंस क्या बनेंगे, A S1 P ऑब्लिक AP
S1 drives A S1B ऑब्लिक AB। तो ये फाइनल हमारे जो हैं ये ग्रामर के रूल्स होंगे कि इफ द नल प्रोडक्शन is related to the start symbol then we will not remove it from the grammar। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई नल वेरिएबल हमारा स्टार्ट सिंबल के साथ कोरिलेटेड है, एस ड्राइव्स एस सपोज हमारा स्टार्ट सिंबल है, एप्सिलॉन उसके साथ आ रहा है अटैच होके और बाकी कुछ अलग प्रोडक्शंस हैं, तो ऐसे केस में ये वाला जो नल प्रोडक्शन है ये हमारा ग्रामर का हिस्सा रहेगा, इसको हम रिमूव नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए कि एस स्टार्ट सिंबल से डायरेक्ट आपका नल हो रहा है, तो इट मीन्स नल स्ट्रिंग जो है, नल स्ट्रिंग बिलोंग टू द लैंग्वेज, कि वो जो है आपका लैंग्वेज का पार्ट है, क्योंकि डायरेक्ट आप उससे जनरेट कर रहे हैं नल, तो इसलिए वो उसका हिस्सा रहेगी और उसको हम रिमूव नहीं करेंगे अपने पर्टिकुलर प्रोडक्शन रूल से। तो यहां पर ये नोट करने वाली बात है जो कि यहां पर हमने ये मेंशन करी है। एलिमिनेट करेंगे यूनिट प्रोडक्शंस को। तो यूनिट प्रोडक्शंस है क्या कि अगर कोई भी प्रोडक्शंस हमारा इस फॉर्म का है, A ड्राइव्स कैपिटल B, जहां लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी सिंगल वेरिएबल है और राइट हैंड साइड के अंदर भी सिंगल वेरिएबल है, तो इस तरीके जो प्रोडक्शंस हैं वो हमारे यूनिट प्रोडक्शंस कहलाते हैं। अगर ग्रामर में इस तरीके के प्रोडक्शंस गिवन हैं तो वो हमें रिमूव करने होते हैं उसे सिंप्लीफाई करने के लिए। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, इसको भी हम 3 स्टेप्स में जो है परफॉर्म करते हैं इसका रिमूवल। पहला कि हमें जो भी ग्रामर गिवन है उसमें से यूनिट प्रोडक्शंस को फाइंड आउट करके अलग करना। फाइंड आउट एंड रिमूव यूनिट प्रोडक्शंस। सेकेंड, जो कि हमारे फर्स्ट स्टेप के अंदर जो यूनिट प्रोडक्शंस रिमूव हुए उससे चांसेस जो हमारी टर्मिनल स्ट्रिंग्स के ना होने की थी उन पे हम टर्मिनल स्ट्रिंग को फाइंड आउट करेंगे। मतलब टर्मिनल स्ट्रिंग फाइंडिंग फ्रॉम यूनिट प्रोडक्शन। सी, जो हमारे टर्मिनल स्ट्रिंग्स आई हैं उनको जो हमारे वैल्यूएबल प्रोडक्शंस हैं उनके साथ कंबाइन करना। तो देखिए इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि हमारे पास
पास एक ग्रामर गिवन है कैपिटल जी, जिसके प्रोडक्शन रूल्स हैं एस ड्राइव्स कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी ड्राइव्स कैपिटल ए बीबी, कैपिटल ए ड्राइव्स स्मॉल ए बीसी एंड बी कैपिटल बी। यहां पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से हैं, एस बी एंड ए। जो टर्मिनल्स हैं वो कौन कौन से हैं, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। और स्मॉल सी, क्योंकि सी भी हमारा वेरिएबल नहीं आ रहा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये भी टर्मिनल है, स्मॉल सी है, दिस इज स्मॉल सी। तो हमारे टर्मिनल 3 हैं। तो अब देखिए वन बाय वन हम लेके चलते हैं। ए स्टेप के अंदर हम जितने भी प्रोडक्शन रूल्स हैं उनको सेग्रीगेट कर लेंगे, किससे, यूनिट प्रोडक्शन से। तो यूनिट प्रोडक्शंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं कहां कहां पर है। तो देखिए एक तो हमारा यहां से यहां पर सिंगल वेरिएबल से सिंगल वेरिएबल जनरेट हुआ, एक हमारा बी से ए, ये सिंगल वेरिएबल जनरेट हुआ, और एक ए से बी, ये सिंगल वेरिएबल हमारा जनरेट हुआ। तो इनको हटाकर हमारे जो प्रोडक्शंस बचे वो कौन कौन से बचे, एस ड्राइव्स कैपिटल ए, बी ड्राइव्स स्मॉल बी एंड कैपिटल ए ड्राइव्स स्मॉल ए और स्मॉल बी सी। और जो हमारे यूनिट प्रोडक्शंस रिमूव हुए वो कौन कौन से हुए, एस ड्राइव्स कैपिटल बी, ये हमारा अलग हुआ। दूसरा बी ड्राइव्स कैपिटल ए, ये हमारा यूनिट प्रोडक्शन अलग हुआ। एंड लास्ट वन ए ड्राइव्स कैपिटल बी, ये यूनिट प्रोडक्शन रिमूव हुआ। ये हमारा पहला स्टेप क्लियर, जिसमें ये हमारे वैल्यूएबल प्रोडक्शंस हैं और ये हमारे हटाए हुए या रिमूव्ड प्रोडक्शंस हैं, नॉन वैल्यूएबल। अब हम बी स्टेप्स के अंदर देखेंगे कि जो हमारे रिमूव करे हुए प्रोडक्शंस हैं, आखिर इनके थ्रू कौन कौन सी टर्मिनल स्ट्रिंग्स हमारी जनरेट हो सकती थी और इनके हटाने से वो सफर करेंगी, वो हमारी गायब होंगी। तो देखिए अगर हम बात करें, हमने सबसे पहला जो यूनिट प्रोडक्शंस रिमूव करा है एस ड्राइव्स कैपिटल बी। अब बी के चांसेस क्या क्या हैं वो अब हमें देखने हैं। तो बी हमारा या तो डायरेक्ट हमारा टर्मिनल को बना रहा है, या बी के थ्रू जो हमारा रिमूव हुआ है वो ए प्रोडक्शन हुआ है। और ए से हमारे फिर कौन कौन से बन रहे हैं, ए से हमारे 2 बन रहे हैं, एक तो स्मॉल ए और एक बी सी। तो ये प्रोडक्शन रिमूव करने की वजह से एस की जो टर्मिनल्स जनरेट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो बीबी, एक ए और एक बीसी। तो हमने सबसे पहले इसको डिस्कस करा, इसके थ्रू डायरेक्ट बी और बी से हमारे टर्मिनल आ रहे हैं बीबी। लेकिन अगले ही जस्ट हम यूनिट प्रोडक्शन को देखें तो बी से ड्राइव हो रहा है हमारा ए, तो हमने तुरंत उसको भी ड्राइव करा और उसके थ्रू जो हमारे प्रोडक्शंस बन रहे हैं वो क्या हैं, ए और बी सी। तो इस तरीके से एस से हमारे 3 टर्मिनल स्ट्रिंग्स हमारी मैस आउट होती, बी बी ए और बी सी, ये एस के साथ कोरिलेटेड है। अब इसी के बाद जो हमने दूसरा प्रोडक्शन रूल जो है रिमूव करा है यूनिट प्रोडक्शन, उससे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, उससे खाली आपकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं जो कि हमने ऊपर भी देखी है, एक तो ए की और एक बी सी की। तो यहां से हमारी 2 पॉसिबिलिटी आई, ए और बी सी की। इसी तरीके से ए ड्राइव्स
कैपिटल बी, अगर हम इसको रिमूव करेंगे तो बी से हम कहां कहां पहुंच रहे हैं, बी से खाली एक ही जगह टर्मिनल हम गेन कर पा रहे हैं, दैट इज बीबी। तो ये है आपका बी। अब सी स्टेप की बात करते हैं। अब सी स्टेप में हमें क्या करना है कि जितने भी हमारे वैल्यूएबल्स प्रोडक्शंस हैं उनको टर्मिनल्स के साथ एसोसिएट करना, इनको हमें इनके साथ एसोसिएट करना है। तो देखिए एस के प्रोडक्शंस कौन कौन से थे, एस ड्राइव्स कैपिटल ए और ए, और टर्मिनल्स कौन कौन से गेन हुए, दैट इज बी बी, ए, बी सी। नेक्स्ट बी के प्रोडक्शंस जो हैं वो हैं बी बी, और कौन कौन से हमारे गेन हुए हैं पी के साथ, तो ये है ए और बी सी। इसी तरीके से ए प्रोडक्शंस के जो ऑलरेडी वैल्यूएबल डेरिवेशंस थे वो क्या थे, ए और बी सी, और जो हमें नया टर्मिनल गेन हुए हैं वो है बी बी। तो फाइनली जो हमारे ये प्रोडक्शंस बन के आए ये हमारे सिंप्लीफाइड हैं। सिंप्लीफिकेशन में तीसरा स्टेप है एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस सिंबल्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यूजलेस सिंबल्स होते क्या हैं। तो देखिए कोई भी अगर हमें ग्रामर गिवन है तो उस ग्रामर में वो वेरिएबल्स जिनके थ्रू हम कोई भी टर्मिनल स्ट्रिंग नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, तो वो हमारे यूजलेस सिंबल होंगे, या जिन वेरिएबल्स पे हम स्टार्ट सिंबल के थ्रू पहुंच नहीं पा रहे हैं तो क्या है वो नॉट रीचेबल फ्रॉम कैपिटल एस। कैपिटल एस हम यहां मान रहे हैं स्टार्ट सिंबल। तो या तो टर्मिनल स्ट्रिंग जनरेट करें या फिर स्टार्ट सिंबल से रीचेबल हो, तो वो वेरिएबल तो हमारे आपके यूजफुल वेरिएबल कहलाएंगे। लेकिन अगर ये दोनों चीज जो हमने यहां मेंशन करी वो एग्जिस्ट करती हैं, उनमें से कोई सी एक, तो वो वेरिएबल हमारा क्या कहलाएगा, यूजलेस सिंबल कहलाएगा। तो अब अगर इस तरीके के यूजलेस सिंबल्स हमारे ग्रामर में एग्जिस्ट करते हैं तो उनको हम कैसे रिमूव करेंगे, उसको एग्जांपल से देख लेते हैं। कि हमारे पास कोई ग्रामर गिवन है, एस ड्राइव्स कैपिटल ए बी, ए कैपिटल ए ड्राइव्स बी सी और बी, कैपिटल बी ड्राइव्स ए कैपिटल बी और सी, और कैपिटल सी ड्राइव्स ए कैपिटल सी और बी। तो यहां पर हम देखें कि किन वाली स्ट्रिंग से हमारा, किन वाले वेरिएबल से हमारा टर्मिनल स्ट्रिंग नहीं गेन हो पाएगी। पहले तो हम देखते हैं कि रीचेबल हैं सारे के सारे, नहीं। तो एस से रीचेबल ए भी है, बी भी है, ए से हम गए तो बी भी रीचेबल है, सी भी है। तो इसका मतलब हमारे ए बी सी, ए बी सी ऑल आर रीचेबल फ्रॉम एस स्टार्टिंग सिंबल। तो ये जो है ये तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अब बात करते हैं टर्मिनल स्ट्रिंग की। तो देखिए एस से हमारी टर्मिनल गेन हो पा रहा है ए से हमारा टर्मिनल गेन हो पा रहा है बी, लेकिन अगर हम बी से देखें तो बी आपस में रिकर्सिवली अपने आप को कॉल कर रहा है, और बी जो है सी को कॉल कर रहा है। मतलब सी में
चेंज हो रहा है। अब सी की बात करें तो सी अपने आप को ड्राइव कर रहा है और दूसरा बी को ड्राइव कर रहा है। तो यहाँ पर कोई भी टर्मिनल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो इसलिए बी और सी वेरिएबल इस तरीके से अपने आप में ही साइकिल बना रहे हैं। तो ये एक दूसरे को ड्राइव करते रहेंगे और हम किसी भी टर्मिनल स्ट्रिंग पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए बी और सी जो है हमारे यूजलेस वेरिएबल है। तो पहले स्टेप में हमने आइडेंटिफाई करा यूजलेस वेरिएबल को, जो कि यहां पर क्या है, बी एंड सी। तो हम इससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्शंस हैं डायरेक्टली वो हम रिमूव कर लेंगे। तो एस ड्राइव्स ए पी ए, कैपिटल ए ड्राइव्स बी सी एंड बी। तो जो डायरेक्ट डेरिवेशन आ रहा था वो क्या था, ए सी एंड बी। तो ये आपके डायरेक्ट डेरिवेशंस ये हम रिमूव कर देंगे अपने ग्रामर से। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम कि जहां जहां वैल्यूएबल प्रोडक्शंस में ये आपके यूजलेस वेरिएबल्स हैं वो प्रोडक्शंस भी हम रिमूव कर देंगे। Remove all those productions which uses these useless symbols। तो यहां पर ऊपर वाले में देखें तो यहां पर B यूज हो रहा है, यहां पर B और C यूज हो रहा है दोनों। तो ये हमारे प्रोडक्शंस हट जाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, S ड्राइव्स स्मॉल a और कैपिटल A ड्राइव्स स्मॉल b। थर्ड स्टेप के अंदर अगर हम देखें तो S से खाली एक टर्मिनल स्ट्रिंग गेन हो रही है और कैपिटल A अब अनरीचेबल है। नाउ कैपिटल A इज अनरीचेबल, सो रिमूव इट। तो रिजल्टेंट जो हमें ग्रामर मिली वो हमारी ग्रामर मिली सिंपल, ये हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, खाली एक ही प्रोडक्शन इसके अंदर बचा है। तो अगर हमें कोई ग्रामर गिवन होती है और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आ जाए तो हम उसके अंदर किस हिसाब से, सबसे पहले हम रिमूव करेंगे नल प्रोडक्शंस को, उसके बाद हम रिमूव करेंगे यूनिट प्रोडक्शन को, और उसके बाद हम रिमूव करेंगे यूजलेस सिंबल को। ये यहां पर राइट नहीं हो पा रहा है तो यहां पर लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें रिमूव नल प्रोडक्शन, देन रिमूव यूनिट प्रोडक्शंस, देन रिमूव यूजलेस प्रोडक्शंस, तो इस तरीके से ये सीक्वेंस हमें फॉलो करनी होगी किसी भी ग्रामर को सिंप्लीफाई करने के लिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड।